हेलो स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सो दैट द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। यानी कह रहा है कि लाइन जो x एक्सिस और y एक्सिस को जो इंटरसेप्ट करता है, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सो दैट द लाइन सेगमेंट। यानी पहले हम क्या करेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस का सिचुएशन हमने बनाया। ये हुआ आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। हो गया? अच्छा, अब x एक्सिस और y एक्सिस को जो इंटरसेप्ट किया वैसा एक लाइन सेगमेंट हमने बनाया और इस पे हमने कह दिया कैपिटल A है और इसे हमने कहा कैपिटल B है। हमने x इंटरसेप्ट स्मॉल a माना तो a,0 है और इसका कोऑर्डिनेट 0, B है। यानी हमने यहाँ पे क्या लेट किया कि लेट x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू स्मॉल a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू स्मॉल a। यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमको मालूम है। अच्छा, अब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सो दैट द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है एक पॉइंट के द्वारा ये डिवाइड होता है जिसका कोऑर्डिनेट है -5,4। यानी P डिवाइड्स AB। इसका मतलब ये हुआ कि P डिवाइड्स AB in the रेशियो ऑफ, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2। यानी M1/M2 जो है ये 1/2 है। ओके, यानी P जो है AB को M1:M2 यानी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो A का कोऑर्डिनेट है इसे हम क्या करेंगे कि x1 y1 ट्रीट करेंगे। जो B का कोऑर्डिनेट है इसे हम x2 y2 ट्रीट करेंगे। और उसके बाद हमने क्या किया कि यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का जब हम यूज करेंगे तो उस कंडीशन में फिर हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा M1x2 प्लस में M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का M1y2 प्लस में M2y1 और अपॉन में M1 प्लस M2। अब M1 का वैल्यू हो गया 1 और x2 हो गया 0 प्लस में हो गया M2 और x1 का वैल्यू a है और M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। फिर हो गया M1 y2 प्लस में हो गया M2 y1 और अपॉन में M1 प्लस M2। और P का जो कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है वो P का कोऑर्डिनेट है -5,4। तो ये हो जाएगा 2a/3 और ये हो जाएगा b/3। तो यहाँ हो जाएगा 2a/3 इज इक्वल टू -5। तो 2a का वैल्यू हो जाएगा 3
5 जा -15, यानी फाइनली ए का वैल्यू आएगा -15/2। फिर हो जाएगा यहाँ पर b/3 और इसका y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा तो 4, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2। यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। यानी यहाँ हमने क्या देखा कि a का वैल्यू जो है वो -15/2 है और b का जो वैल्यू है ये 12 है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो क्या यूज करेंगे, x/a और प्लस y/b, और b का वैल्यू कितना है 12 = 1। अब यहाँ इन्वर्टेंडो से ये 2x हो जाएगा और प्लस में 2x -2x/15 हमने लिख दिया और ये हो जाएगा y/12 = 1। और 15 और 12 का एलसीएम करेंगे, तो इसका एलसीएम हमने बनाया 60। 15 से 4 टाइम्स में 4 × 2 = 8, माइनस में 8x, और 12 से 5 टाइम्स में तो 5y = 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8x + 5y = 60, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अब इसे एक बार और हम डिक्टेट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी वैसे लाइन का इक्वेशन निकालिए सो दैट द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट हुआ है लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड, वो डिवाइडेड बाय द पॉइंट, उसे जो है एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है -5, 4, उसे डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसे कर रहा है 1:2 के रेशियो में। तो एक्चुअल जो पोजीशन है अगर हम P का देखें, क्योंकि 1:2 तो डेफिनेटली ये पोर्शन, यानी इसका एक्चुअल पोजीशन हम यहाँ पर ऐसे अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, बट 1:2 है तो इसका ये डबल रखते हैं तो इससे बेहतर एग्जीबिशन होता है। तो P एक पॉइंट है जो AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो हमने क्या किया कि इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया। तो ये फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, बट P का एक्चुअल कोऑर्डिनेट -5, 4 है। तो बाद में हमने पेयरिंग बनाया, कैसे कि इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट से इंगेज हुआ, फिर इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से इंगेज हुआ। तो 2a/3 = -5 हो गया, और यहाँ हो गया b/3 = 4। तो फाइनली a और b का वैल्यू हमने फाइंड किया, और a और b का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। तो फिर हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन कैलकुलेट किया, तो फाइनली आंसर हमने ये ऑब्टेन किया। ओके, यानी इस लाइन का इक्वेशन, ये तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन आपको हमने बताया था कि लाइन सेगमेंट और उससे बनने वाले लाइन दोनों का इक्वेशन सेम होता है। लाइन के किसी भी एक छोटे टुकड़े का जो इक्वेशन होगा उसे प्रोसीड करने के बाद भी वही इक्वेशन होगा, क्योंकि उसे प्रोसीड करने पर उसका स्लोप चेंज नहीं होता है, इसलिए उसका इक्वेशन चेंज नहीं होता है। यानी ये लाइन है, अगर हम इसे प्रोसीड करके यहाँ लाएंगे तो आप सोचेंगे कि उसका इक्वेशन बदल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। उसे प्रोसीड करने पर उसका इक्वेशन चेंज नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है और भी इसका जो इक्वेशन ऑफ द लाइन का जो और भी जो डिफरेंट फॉर्म है उसकी चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। ओके।